हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस ऋतुराज सिंह। आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट्स को और पूरे फार्मूलाज को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से सीखेंगे और बिना समय को खर्च किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक्स है उसको देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। यहाँ पर पूरे जो है ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 10th और 11th जो भी है पूरे त्रिकोणमिति को हम लोग रिवीजन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो है बिल्कुल बेसिक से हम ले चलते हैं आपको। ये जो है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल थीटा है और ये जो है 90 डिग्री है। जब ये थीटा है तो इसके जो सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और जो नीचे वाला होता है उसको बेस कहते हैं। और ये 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं इसको आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसको आप लोग जानते भी हैं। और कोसेक थीटा इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बी यानी कि बेस। और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। अब ये जो है बहुत सी आसान है, इसलिए मैं इसको तेज़ी से आगे की ओर ले चलता हूँ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको आप लोगों को प्रूफ नहीं करना, जानते हो तो वेरी गुड है, नहीं तो इसे डायरेक्ट रिमेंबर रखिए, ये प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और ये हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 होता है। और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोगों को मालूम है और ये हम लोग जानते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा वीडियो चाहिए और आगे किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है हम लोगों का फॉर्मूला का टॉपिक है। यहाँ पर जो है साइन सिस्टम है, ये क्वाड्रेंट है। यहाँ पर जो है 0, 2 पाई 4 पाई इसी तरह चलता रहेगा। और ये ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में कॉट और टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। पाई का मान हम लोग को याद रखना है 3.1415, हम लोग 3.14 तक याद रखते हैं। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180 डिग्री होता है। इस वीडियोज को देखने के बाद त्रिकोणमिति का जो है कोई भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो आप सॉल्व ज़रूर करें। आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग होगा, पीएससी में भी इसका मैथ्स ऑनर्स में यूज होगा। इसलिए आप इस वीडियोज को ज़रूर से ज़रूर देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इनको याद कर जाइए कॉपी पर नोट करके। अब ये जो है 1 रेडियन है 180 डिग्री बटा पाई के बराबर होता है। ये 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। इसको हम लोग एंगल मापते हैं। ये ट्रिक है इसको याद रखने में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोसाइन और सेक पॉजिटिव होता है। आइए अब इन वैल्यूज को भी हम लोग को रिमेंबर कर जाना है और रिमेंबर करते हैं। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0। साइन पाई बाई 6 हाफ होता है। साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है। साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है। और साइन पाई बाई 2 1 होता है। कॉस 0 1 होता है। कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 का मान √3/2। कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है। कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है। कॉस पाई बाई 2 0 होता है। इसको आप लोगों को रिमेंबर रखना है। इसके आगे भी आप रिमेंबर कर सकते हैं और मैं उसका ट्रिक ज़रूर से ज़रूर बतला दूंगा। आप देखते रहिए वीडियोज को और लाइव चैट में बताते रहिए कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। tan 0 का मान 0 हो जाएगा। tan पाई बाई 6 1/√3। tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा। tan पाई बाई 3 √3 हो जाएगा।
और tan π/2 दैट मीन्स 90 डिग्री पर ये अनडिफाइंड होता है। कोसेक 0 पर ये अनडिफाइंड होता है इसका वैल्यू, और कोसेक π/6 2 हो जाएगा। कोसेक π/4 क्या होता है, √2 होता है दोस्तों। कोसेक π/3 2/√3 हो जाएगा। कोसेक π/2 1 हो जाएगा। सेक 0 1 होता है। सेक π/6 2/√3 होता है। सेक π/4 √2 होता है। सेक π/3 2 होता है। और सेक π/2 अनडिफाइंड होता है। इसको आप लोग को रिमेंबर रखना है। और ये कॉट वाला भी इसी प्रकार जो है आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि कॉट 0 का अनडिफाइंड होता है, π/6 √3 होता है, π/4 1 होता है, और कॉट π/3 1/√3 होता है, और कॉस π/2 0 होता है। इसको भी आप लोगों को रिमेंबर रखना है और ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट जो है अब टॉपिक्स और फॉर्मूलाज आने वाले हैं, तो गौर से नज़रें स्क्रीन पर ही रखें, इधर उधर ना करें। ये देखिए, अब हम लोग को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखना है। तो ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा का जो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है -1 और लेस देन और इक्वल टू होता है 1। दैट मीन्स साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच, और ये दोनों ये जो होता है यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 भी हो सकता है और 1 और इसके बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा भी -1 और 1 के बीच की कोई भी जो है इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, प्राप्त होता है हम लोग को। और tan थीटा जो होता है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच के वैल्यूज को लेता है। कॉट थीटा जो है ये भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के वैल्यूज को लेता है। लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा डिफरेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है कि सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1 और सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। कोसेक थीटा भी ठीक उसी प्रकार है, -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। इसको आप लोगों को रिमेंबर रखना है। आइए अब कंपाउंड एंगल जो फॉर्मूलाज है इसको हम लोग देखते हैं। कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, इसको आप लोगों को ट्रिक के द्वारा मैं आपको याद कराने वाला हूँ, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज को। सबसे पहला जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ एंगल में एडिशन है, तो बीच में एडिशन है कब, जब साइन ए प्लस बी हो तो बीच में एडिशन, तो यहाँ पर एडिशन, तो यहाँ पर भी एडिशन होगा और ये होना भी चाहिए। अगर साइन ए माइनस बी हो जब बीच में नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी बीच में नेगेटिव साइन हो जाएगा। दैट मीन्स साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो ये नेगेटिव हो गया। ये कॉस में आप लोगों को याद रखना होगा कि जब कॉस में पॉजिटिव होता है, ए प्लस बी में पॉजिटिव साइन होगा तो बीच में यहाँ पर नेगेटिव होगा, डबल कॉस माइनस डबल साइन ये जो हो जाएगा प्राप्त होगा। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे ट्रिक्स अपना सकते हैं। उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इसी प्रकार tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब tan ए माइनस बी का फॉर्मूलाज हम लोगों को याद रखना है, tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, प्लस है, तो यहाँ प्लस और नीचे नेगेटिव है। जब यहाँ बीच में नेगेटिव है यानी माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसको याद रखना है। और tan ए और tan बी को ऐड करेंगे ऊपर, जब ऐड रहेगा और 1 माइनस में दोनों को गुना करेंगे।
जब सब्ट्रैक्ट रहेगा, घटाव रहेगा, तो tan a माइनस tan b करेंगे, बटा में अब 1 प्लस tan a इंटू tan b कर देंगे। आइए मैं इस फॉर्मूलाज को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉश a इंटू साइन बी। एक बार साइन इस एंगल के साथ और कॉस दूसरे एंगल के साथ, प्लस में कॉश पहले एंगल के साथ और साइन दूसरे एंगल के साथ। साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। कॉस a प्लस बी बराबर कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कॉस a माइनस बी बराबर कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। और tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan a माइनस बी बटा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूलाज की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये बताइए कि आपको अगले किस चैप्टर पर वीडियोज़ चाहिए। मैं उस चैप्टर्स पर ज़रूर से ज़रूर वीडियोज़ बनाने का प्रयत्न करूँगा। और साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो है मैंने क्वेश्चन बैंक सीरीज को ओपन किया है, शुरू किया है। आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ये जो है सारे ईयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो चुका है। तो अगर आप बेटर नंबर लाना चाहते हैं, 90 प्लस 95 प्लस नंबर्स लाना चाहते हैं, तो इन सारे जो सीरीज है इनको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो है रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ये रिपीट करते रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। जब कॉट ए प्लस बी हो, यानी कॉट ए प्लस बी हो तो क्या होगा, तो इसका जो है फॉर्मूला याद रखना है कि कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए। ये सब फार्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है और पढ़ते। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए नहीं कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। इसको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। कॉट ए माइनस बी बराबर होता है कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए। उसी प्रकार इस फार्मूलाज को भी याद रखना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये फार्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर एजुकेशन मैथ्स के द्वारा करना चाहते हैं तो इन सारे फार्मूलाज को एकदम घोर लीजिए और दिमाग में ऐसे सेट कीजिए कि रात के 4 बजे अगर 2 बजे कोई उठाकर पूछे तो आपको इस फार्मूलाज को टर्न पर रहना चाहिए। आप ज़रूर से ज़रूर इसे बता दें। tan a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बता 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। इसको आप लोग ध्यान से देखें, मैं इसको याद कराता हूँ। पहले तीनों एंगल के साथ tan का एडिशन माइनस तीनों एंगल का मल्टीप्लिकेशन। पहले जोड़ेंगे तीनों एंगल को और माइनस करेंगे तीनों एंगल का गुणा को। फिर 1 माइनस दो को एंगल को साथ लेकर tan का गुना और घटाते जाएंगे, तो ये हम लोग को फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलीज को बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या क्या होता है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको आप लोगों को याद रखना है। और 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाता है, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इन फार्मूलाज को मैं फिर से दोहरा देता हूँ।
जब साइन ए कॉस बी हो, पहले साइन हो और बाद में कॉस हो तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, और पहले कॉस हो बाद में साइन हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है। एंगल का एडिशन और एंगल का सब्ट्रैक्शन, घटाव है, एडिशन और घटाव है। इस दो फॉर्मूला आई होप कि आपको याद हो गया होगा। और इसको देखेंगे तो दोनों में कॉस है, तो कॉस का एंगल के साथ एडिशन प्लस कॉस का एंगल के साथ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आते हैं नीचे, साइन सी प्लस साइन डी। अब दो जो है यहाँ पर फंक्शन दिया गया है और दोनों का एंगल अलग अलग है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा उसको हम लोगों को देखने को है। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इन फॉर्मूलाज को देखना है, ऐड करके हाफ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे, पहले साइन के साथ अब कॉस के साथ। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब है tan सी प्लस माइनस tan डी। जब tan प्लस हो तो साइन सी प्लस डी बटा कॉस सी इंटू कॉस डी होगा। जब माइनस हो tan सी माइनस tan डी तो साइन सी माइनस डी बटा कॉस सी इंटू कॉस डी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे जो फॉर्मूला है वह है कॉट सी प्लस माइनस कॉट डी, यानी प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। यानी कॉट सी प्लस कॉट डी बराबर क्या हो जाएगा, साइन डी प्लस सी बटा साइन सी इंटू साइन डी। और कॉट सी माइनस कॉट डी क्या हो जाएगा, साइन डी माइनस सी बटा साइन सी इंटू साइन डी। इन फॉर्मूलाज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो है कॉपी पर नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आइए लास्ट स्लाइड जो है हम लोग देखते हैं और उसको याद करने का कोशिश करते हैं। ये जो है मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल एंगल फॉर्मूला है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है क्या है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। और ये जो होता है tan के रूप में होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपको इसको याद रखना है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और tan के फॉर्म में अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। आई होप कि आपको रिमेंबर हो गया होगा कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a है। यहाँ पर ध्यान रखना है एंगल जो है यहाँ पर हाफ हो जा रहा है, यानी इस एंगल को यहाँ पर जो भी एंगल होगा हम उसके आधा एंगल यहाँ पर रख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल। यहाँ पर जो है 2a है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल a 2 से डिवाइड करके हो जा रहा है। उसी प्रकार cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये जो होता है cos स्क्वायर के केवल फॉर्म में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और साइन के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और tan के फॉर्म में बताना होगा तो cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर यहाँ पर cos 4a रहता तो सभी जगह एंगल आधा करके 2a हम लोग रखते हैं। cos 8a रहता तो 4a सभी एंगल में रहता, यानी इस एंगल के आधा यहाँ पर हम लोग रखते हैं। अब है 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a, 1 प्लस कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a। साइन 3a का फॉर्मूला तो बड़ी आसान है और कॉस 3a का फॉर्मूला, और इसको हम लोग को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज है। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, और कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। अब यहाँ पर
tan 3a बराबर क्या होता है, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 1 प्लस माइनस साइन 2a बराबर साइन a प्लस माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इतना आ रहा है कि नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। पहले पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वाला होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर बताइए कि इतना आ रहा है या नहीं। यस और नो ज़रूर से ज़रूर लाइव चैट में भी बताइए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और इस वीडियोज को लाइक भी कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे से वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बना सकूँ। यहाँ पर tan 2a है तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। cot 2a है तो cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a हो जाएगा। अब आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल सॉल्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसको भी हम लोग को याद कर जाना है। बहुत ही आसान ये चीज़ है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर अगर 0 हो, कोई इक्वेशन हो जिसमें साइन थीटा बराबर 0 है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा एन पाई हो जाएगा। और एन का मान क्या होता है, तो एन का मान कोई भी इंटीजर हम लोग ले सकते हैं, 0 और इंटीजर ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एन बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, ऐसे हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर के हो और बराबर साइन अल्फा हो, तो थीटा का जो मान हो जाएगा, थीटा का जो जनरल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वह हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फ़ा, और यही अल्फ़ा एंगल का मल्टीप्लिकेशन है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर हो तो बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो थीटा का मान एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसका मान और इसका मान और इसका मान हम लोग का जनरल सॉल्यूशन जो है एक ही प्रकार का होता है। फॉर्मूलाज में रिमेंबर करने के लिए वेरी आसान बात है। जब साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर एन पाई जो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एन का मान रखते रहेंगे और थीटा का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, और उस थीटा के मान पर साइन जो होगा हमेशा 0 प्राप्त होगा। यही जनरल सॉल्यूशन बताता है कि ऐसे थीटा का मान बताइए जिसके जो साइन का मान होगा हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग रखते जाएंगे, एन का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है। अगर 1 रखते हैं तो साइन पाई, ये थीटा पाई हो जाएगा, तो साइन पाई बराबर 0। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, यानी ऐसा थीटा का मान जिस पर हमेशा उसका साइन वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको जानते हैं। कॉस थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कॉस थीटा बराबर के हो और ये बराबर हो कॉस अल्फ़ा के, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाता है, और ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। अब tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर n पाई हो जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। थीटा बराबर n पाई हो जाता है, और tan थीटा बराबर के बराबर tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है, और ये मैंने बता रखा है। और n का मान तो मैंने पहले ही बता दिया कि 0 प्लस माइनस 1 ऐसे बढ़ता रहता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है पूरे बच्चों के पास पहुंच सके। और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो क्वेश्चन बैंक्स का सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज और सब्जेक्टिव सीरीज शुरू हुए हैं 95 प्लस नंबर्स लाने के लिए, आप उन वीडियोज को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि पूरे क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2009 से लेकर 2021 तक जो है हम लोग उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। टिल देन सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।